सो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट। तो आज हम लोग स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली नीट में इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं एंड इसमें आप लोग का पीएचडी हासिल करवा देते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप लोग को ये समझना होगा कि जो स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप है, ये दिया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। और इसने जो रिलेशन दिया था वो दिया था रिलेशन बिटवीन स्पेसिस रिचनेस एंड एरिया, यानी कि स्पेसिस रिचनेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा स्पेसिस रिचनेस है और ये हमारा एरिया है। तो ये हमारा एस और ए का ग्राफ है, ठीक है। स्पेसिस रिचनेस को एस कहते हैं एंड जो एरिया है इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जो ग्राफ बनता है इसको हम डिनोट करते हैं, ग्राफ को जनरली जो भी फॉर्म में उसको वैसे बोलते हैं। तो इसको कोई चीज से डिनोट नहीं करते, इसको बस जेड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको मेजर करोगे, ये वाला जो लाइन है ये कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इसको मेजर करोगे तो नीचे की तरफ देखोगे तो इसका हाइट कम है एंड जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इसका हाइट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि आप एरिया की ओर बढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पे मान लो एक 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर है, या 3 किलोमीटर है, या 4 से 5, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिस की बात करें कुछ ऐसे में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लो 100 स्पेसिस है, फिर 200 स्पेसिस है, फिर 300, ऐसे करते करते 500 स्पेसिस तक है। तो मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में 100 स्पेसिस है, फिर 2 किलोमीटर के अंदर में 200 स्पेसिस है, 3 किलोमीटर में 300 स्पेसिस देखने को मिलता है, और ऐसे ही करके 500 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो वहां पर 500 स्पेसिस देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पेसिस का भी रिचनेस बढ़ रहा है। तो इसका यही कहने का मतलब था, और इसका बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि आता है log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इसके नेम जो है, यानी s को क्या कहते हैं, c को क्या कहते हैं, z को क्या कहते हैं और a को क्या कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। और दूसरा फॉर्मूला आता है s इक्वल टू सी ए की पावर z, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर s को हम कहते हैं स्पेसिस रिचनेस, वहीं पर a को एरिया कहते हैं, एंड जो z है हमारा, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और जो c है हमारा, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये y को कट करता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वैल्यू ऑफ z पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके का z वैल्यू एनसीईआरटी में गिवन है, आप देखोगे यहाँ पर। तो एक है 0.1 से 0.2 तक, और 0.6 से 1.2 तक, और तीसरा है 1.15, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जो हमारा 0.1 से 0.2 है ये हमारा z वैल्यू होता है स्मॉल स्पेसिस के लिए। उसके बाद 0.6 से 1.2 जो ये वेरी लार्ज एरिया के लिए होता है, जैसे कि इंटायर कंटिनेंट के लिए। और जो हमारा z वैल्यू 1.15 है, ये हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग अलग कंटिनेंट का होता है ना, उसके बारे में है। और यहाँ पर जनरली फ्रूगीवोरस बर्ड और एनिमल के बारे में बताया गया है।